जो मेरे राज को पहुंच जाए उसी को ये जुब्बा देना जाता है। हुजूर तशरीफ लाए, सबसे पहले यारे गार अबू बकर सिद्दीक को बुलाया, फिर जुब्बा दिखाया। अबू बकर, अगर ये जुब्बा तुझे दे दूं तो बता क्या करेगा? अबू बकर सिद्दीक कहते हैं, आका अगर ये जुब्बा मुझे दे दिया जाए ना तो मैं पूरी कायनात में सदाकत को आम कर दूंगा। महबूब ने फरमाया, बात तो बड़ी है लेकिन रब के राजों को नहीं पहुंची। सुनना बहुत गौर से, बात तो बड़ी की है मेरे यार तूने, लेकिन तुम रब के राज को नहीं पहुंचे। फिर बुलाया सदाकत अदालत के ताजदार को, उमर ये जुब्बा जन्नत से लेके आया हूं, अगर तुझे दे दूं तो तू क्या करेगा? कहते हैं, या रसूल अल्लाह, अगर ये जुब्बा मुझे मिल जाए ना पूरी कायनात में अदल कायम कर दूंगा। फरमाया, ये भी बड़ी बात है लेकिन रब के राज को नहीं पहुंचे। फिर बुलाया उस्मान गनी को, गनी मेरे उस्मान, अगर ये जुब्बा तुझे दे दूं तो क्या करेगा? या रसूल अल्लाह, अगर ये जुब्बा मुझे दे दिया जाए ना तो पूरी कायनात में सखावत आम कर दूंगा, पूरी कायनात में सखावत आम कर दूंगा। अल्लाह अकबर। जानते हो, फिर बारी हजरत अली की आई। फरमाया, अली अगर ये जुब्बा तुझे दे दिया जाए तो क्या करेगा? अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, अगर ये जुब्बा मुझे मिल जाए ना तो मैं मखलूक के ऐबों पे पर्दे डालना शुरू कर दूंगा, तो मैं मखलूक के ऐबों पे पर्दे डालूंगा। फरमाया, तू रब के राजों को पहुंच गया। फिर वो जुब्बा अबू बकर हजरत अली को दिया गया। हैरत होती है, आज चौक में खड़े होकर पारसा बनते गए। किसी को जलील करने को सबसे बड़ी हम पारसाई कहते हैं। खुदारा बचे इन चीजों से, किसी के ऐबों से पर्दा ना हटाएं। अल्लाह तौफीक दे तो पर्दा डालें, पर्दा डालें। जिसके जो जी में चाहता है बोल जाता है। हमारे मिजाज का मजमा ना हो तो इनसे बुरे लोग कोई नहीं। हमारे मिजाज के मुताबिक बंदा इनाम दे दे खड़े होके तो शराबी भी हमें अच्छा लगता है। मन मर्जी के मुताबिक फैसले सुना दिए जाते हैं। अगर ब्याज लेने वाला मुरीद हो और खड़े होकर के 500-500 के नोटों की गड्डी पीर पर लुटाए, पीर साहब कह देते जिसे जन्नती देखना है इसे देखे। हाँ जी, मर्जी के मुताबिक फैसले सुना दिए जाते। जिसको चाहते जन्नती कर देते, जिसे चाहते जहन्नमी कर देते। ये मेरा काम नहीं, ये खुदा का काम है, ये खुदा का काम है। और मखलूक को हक नहीं पहुंचता कि वो किसी से हिसाब ले खड़े होकर के। हिसाब का दिन एक अल्लाह ने मुकर्रर किया, हिसाब अल्लाह लेगा, आप हिसाब लेने वाले नहीं, आप किसी को जलील करने वाले नहीं। बिश्र हाफी को पड़े देखा, किसी मुरीद ने जाके मुर्शिद से कहा, सरकार मैंने फला शख्स को शराब पी के नशे में पलटे पड़े देखा है। हजरत ने सोटा उठाया, लाठी लेके दौड़ लगाई। वो मुरीद समझ रहा था जाके शायद तमाचे लगाएंगे, जाके लाठी से मारेंगे, क्यों उसने शराब पी है। गए जाने के बाद अल्लाह अकबर, आपने कहा जल्दी कर पानी लेकर के आ। पानी मंगाया, बिश्र हाफी के चेहरे को पानी से धुला और धुलने के बाद वहीं पे चेहरे पे उनके रुमाल डाल के कपड़ा डाल के आ गए, अपने कपड़े डाल के आए। और आने के बाद खानकाह में ज़ारो कतार रोने लग जाते हैं। रो के कहते, मेरे मालिक मुंह मैंने साफ कर दिया है, अपने कर्म से दिल तू साफ फरमा दे। अल्लाह अकबर, इतना कहना था, रोते रोते रात गुजर जाती है। कहते मैं फजर तहज्जुद के वक्त उठा और उठने के बाद देखूं तो सही जा करके कि बिश्र हाफी का क्या हाल है। कहते जब मैं रास्ते में गया तो बिश्र हाफी का पता नहीं था। कहते फिर उसके बाद उठा, उनके मकान पे गया, वहां भी नहीं थे। मैं परेशान, किधर चले गए। कहते जब मस्जिद में गया तो मैं हर दिन सबसे पहले मस्जिद में जाता था। आज बिश्र हाफी मुझसे भी पहले मस्जिद में पहुंच चुका है। मैंने जाके आवाज दी, बिश्र हाफी तू बता तू कैसे आ गया। कहते हैं हजरत जी आपने चेहरा धुला था, रब ने अपने करम से मेरा दिल धो डाला। तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, नारे तकबीर। तो जवानों, सबसे पहले तो ये बात याद रखनी है, हमें किसी के ऐब आम नहीं करने, ऐब आम नहीं करने। दूसरी बात मैं कह जाऊं, अभी रमजान शरीफ का महीना गुजरा है, कुछ बातें ना
बड़ी अजीब लगती है। वो करते ही अजीब हो इसलिए लगती है। किसी ने पोस्ट डाली थी सोशल मीडिया पे, यार कोई कह दे कब्रिस्तान वालों से कि एक बार ईद मुबारक कहने के लिए आ जाए। ये पोस्ट डाली गई, सैकड़ों कमेंट लाइक उस पे लगे। लोगों ने कहा वाह क्या इश्क है इसका अपनों से। मुझे हैरत हुई, हम कब्रिस्तान वालों से ईद मुबारक सुनने के लिए बेताब हैं। घर में बूढ़ा बाप बैठा हुआ है, उसे एक बार ईद का सलाम करने तैयार नहीं होते। एक बार उसे सलाम करने के लिए तैयार नहीं। कह दे कोई कब्रिस्तान वालों से एक बार आके ईद मुबारक कह जाए। मुझे सच बताओ, अगर कोई मुर्दा कफन के साथ कब्रिस्तान से निकल आए तुम ईद मिलोगे उससे? क्या कंडीशन होगी समझ सकते हो? पूरी बस्ती खाली हो जाएगी अगर एक निकल आया, चाहे वो तुम्हारा दादा ही क्यों ना हो। लेकिन लफ्जों का दौर है, इसको दिखा रहे हैं। चले गए यार मुबारकबाद देने वाले, क्यों दुनिया मर गई है? और जिन्हें जाना था चले गए, जो है उनकी इज्जत कर लो, जो है उनकी कदर कर लो। फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, सोशल मीडिया पे बैठा पड़ा है, ईद मुबारक, ईद मुबारक। मेरी तरफ से आपके, मैं बुरा ना मानिएगा, लाखों लोगों ने हमें ईद मुबारक के मैसेज किए होंगे, लेकिन देख के दिमाग में सबसे पहले ख्याल आया ये हजरत को तो ईद मुबारकबाद दे रहा है, ये आला हजरत जो घर में बैठे हैं उन्हें भी ईद मुबारकबाद दी कि नहीं? मुझे बताया जाए। कंडीशन हमारी देखे। पहली बात तो हमें यही नहीं पता ईद का मतलब क्या है, ईद होती क्यों है, क्यों होती है ईद? जानते हो क्यों होती है ईद? अल्लाह सलामत रखे। हम तो ये समझते हैं रमजान गुजर गए भाई, रोजों से बच